हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी मैथमेटिक क्लासेस में। आज हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर लिए हैं जिसमें सारे फार्मूला के कंसेप्ट सीख रहे होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, चाहे रेलवे हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो। तो अपन इसमें पॉइंट लिखें क्या क्या आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे। कुछ आज पढ़ेंगे, पार्ट 1 है आज, और कुछ नेक्स्ट डे पढ़ रहे होंगे जिसमें अपन लिखे हैं पॉइंट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, देन नेचर ऑफ द रूट, किस सिनेरियो में रूट कैसा होगा। फिर अपन लोग स्केचिंग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसका अपन लोग सीख रहे होंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फॉर्म कैसे कर रहे होते हैं, अगर सम ऑफ रूट दिया हुआ है, अगर दोनों रूट दिए हुए, सपोज अल्फ़ा एंड बीटा दिए हुए हैं, तो अपन लोग कैसे निकालेंगे उसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी अपन लोग सीख रहे होंगे। फिर रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, अगर a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है, उस केस में रूट क्या क्या होंगे, अपन वो भी पढ़ रहे होंगे। फिर कंडीशन ऑफ फॉर कॉमन रूट्स, जिसमें दो केस होते हैं, अगर एक रूट कॉमन हुए तो उस केस में कैसे निकालेंगे, अगर दो रूट कॉमन हुए तो उस केस में अपन लोग किस तरह निकाल रहे होंगे। फिर पोजीशन ऑफ ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अपन लोग किसी एक पॉइंट के संदर्भ में रूट देख रहे होंगे, हम रूट देख रहे होंगे क्या क्या उसके रूट हैं। तो ये पोजीशन ऑफ ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज विथ रिस्पेक्ट टू के रूट्स किधर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, या तो पॉजिटिव कर रहे हैं या मिडिल में कर रहे हैं, वो सब भी अपन लोग पढ़ रहे होंगे। फिर है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग ये भी देख रहे होंगे, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाराबोला जो होगा वो किस साइड होगा, जैसे पाराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अगर ए लेस देन जीरो है, उस केस में किस तरह होंगे, पाराबोला डाउनवर्ड। इस सब भी अपन लोग पढ़ रहे होंगे। ये अपन का इंट्रोडक्शन है, क्या क्या कवर करेंगे इस चैप्टर में। सो नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्सप्रेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स। इसको अपन लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अपन लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर इसी को अगर जीरो कर दे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इस केस में मैक्सिमम, जैसे इसके पावर एक्स के दो हैं तो मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में होते हैं, क्या होते हैं, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो गए एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू जीरो हो गए, तो ये हो गए इक्वेशन, जिसके मैक्सिमम वन रूट हो सकते हैं, एक्स बराबर माइनस बी बाय ए। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अपन लोग बता चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एक कंपलसरी है, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे ए, वो जीरो नहीं होने चाहिए, वो पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव हुए तो पाराबोला जो होगा वो अपवर्ड होगा, अगर ए निगेटिव हुआ तो पाराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। फिर थर्ड केस है रूट्स आर गिवन बाय, रूट्स जो होता है ये श्रीधार्याचार्य फार्मूला जो डेरिवेशन है, अगर आप लोग बोले तो इसे भी डिराइव कर लेंगे। जो होते हैं अल्फा और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a होते हैं, वे डी जो होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ ए एंड द कांस्टेंट टर्म, ये हो गए डी, जिसको अपन लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यही अपन को लिखा गया माइनस बी प्लस, अपन लोग माइनस बी और प्लस वाले को अलग कर लिए और माइनस वाले को अलग कर लिए, तो अल्फा एक रूट हो गए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड नेक्स्ट रूट बीटा इज इक्वल टू माइनस बी पर अगेन
माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये होगी सेकेंड रूट, जो हम लोग सेकेंड स्लाइड में ये देख रहे हैं। थर्ड है नेचर ऑफ द रूट एंड डिस्क्रिमिनेंट। अपन लोग ऑलरेडी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लिए थे। डिस्क्रिमिनेंट होते हैं एंड केसेस अगर ए बी सी जो हुए वो रियल नंबर हुए, जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ बी एंड सी, ये जो हो वो रियल नंबर हो और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। ये तो कंडीशन ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसमें 3 केस होते हैं। ये अगर दो डी जो होते हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आके, अगर ग्रेटर देन 0 आ गए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होते हैं। रूट जो होंगे वो रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। और रूट जो होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट को दो जगह पे काट रहे होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को आइदर पॉजिटिव और निगेटिव में। रूट्स क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहे हैं वही रूट हुए। जैसे इस केस में क्या होंगे, जैसे अपन लोग एक केस लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वल टू 0, तो इस केस में डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी coefficient of b, then b square minus 4 and coefficient of x square is 1, then constant term is 6, so d is equal to 25 minus 24 is equal to 1। जो d जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर अपन लोग रूट्स निकाल रहे हैं तो अपन लोग इसका रूट्स किस तरह निकालते हैं। रूट्स जो x इक्वल टू 2 और 3 दिया हुआ, अपन लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट देखो 6 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि 6x स्क्वायर आता है। एंड नेक्स्ट केस है हम लोग माइनस 5x भी लाना होता है। अगर इसको इस तरह से अपने को अरेंज करना है कि तो दो टर्म में कि जो है माइनस 5x भी है। सपोज अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस सिक्स एक्स एन एक्स। अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन जब अपन यस माइनस 6 स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसको जब अपन जोड़ रहे हैं तो माइनस 5x आ रहा है, जो कि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में अपन लोग क्या लिख सकते हैं, -3x एंड -2x। अपन इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या आता है 6x स्क्वायर, जो वैलिड है 6x स्क्वायर, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और अपन लोग ऐड कर रहे होते हैं -3x एंड -2x को, तो क्या होते हैं देन -5x, राइट। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो अपन लोग इससे निकाल सकते हैं। देन इस अपन लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगेन -3x एंड -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अपन लोग पेयर बना लिए एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से अपन लोग फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस 3। अगेन हम लोग सेकेंड टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, पेयर बना लिए 2 कॉमन ले लिए। अगेन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स माइनस 3 अगेन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से रूट आ गए, इधर ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो जाए। तो यहाँ से आ गए एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 3, राइट। तो फर्स्ट केस अपन लोग पढ़ लिए डी केस 1, डी ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। अपन लोग एक क्वेश्चन से भी सॉल्व कर लिए जो यहाँ पे भी दिया हो, और 2-3 रूट्स कैसे आए अपन लोग सॉल्व करके बता दिए और कैसे रूट निकालते हैं। दैट्स फर्स्ट केस, राइट। केस नंबर 2, अगर d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बोथ हैविंग इक्वल रूट्स, राइट। एग्जाम्पल अपन लोग एग्जाम्पल लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो d जो होते हैं बी स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, that is coefficient of x square and constant term, then 16 minus 16 is equal to 0, right। तो ये आगे d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रूट्स x इज इक्वल टू 2 एंड 2। या तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अपन लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 एक्स एंड 2। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपन लोग आइडेंटिटी में पढ़ते थे x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये इसे अपन ये लिख सकते हैं x माइनस 2 मल्टीप्लाइज बाय x माइनस 2, जो कि 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से x माइनस 2 भी 0 हो जाएंगे और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे। अगेन सेकेंड टर्म में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो विल फाइंड x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स रूट्स आर 2 and 2, राइट। तो ये हो गई सेकेंड केस। तो इसके अपन लोग ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरह बनेगा, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और अपन लोग जब 0 पुट कर रहे होंगे, x इज इक्वल टू 2 और 2 है, मीन्स ये 0 हो गए, और यहीं कहीं सपोज 1 लाइक करेंगे, ये प्लस 2 हो गए। तो एक मिनट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो मीन्स पाराबोला जो होगा यहाँ टच कर रहा होगा, मीन्स ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 0 हो गए। तो पाराबोला जो होगा इस पे टच करूँगा, राइट। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू 0 डालें तो 0 0, तो ये आ गए 4। तो y इंटरसेप्ट जो होगा वो 4 होगा। तो सपोज ये 1 मान लेते हैं, 2 3 एंड दिस इज 4। तो पाराबोला जो होगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ये 4 पे जाएगा, 4 पे करेगा, इस तरह से होगा। ये लाइन नहीं है, पाराबोला है, राइट, ये पाराबोला। तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा जिसके रूट हो गए दो दो। रूट्स मीन्स अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा। अगर प्रीवियस केस में देखें, प्रीवियस केस में देखें तो x इज इक्वल टू 2 और 3, तो ये एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे काट रहा है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3,0 एंड 2,0, और y इंटरसेप्ट यहाँ से क्या आ जाएंगे, y इंटरसेप्ट के लिए अपन लोग x कोऑर्डिनेट 0 करते हैं, राइट। तो x को 0 कर दिए और यहाँ पे 0, तो ये हो गए 6, राइट, 6 y इंटरसेप्ट, दैट मीन्स 6। तो यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट आ जाएंगे। x कोऑर्डिनेट किस तरह लिखते हैं पॉइंट, पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट, देन y कोऑर्डिनेट इज 6, राइट। सो ये आ गया यहाँ से 6। तो अपन लोग इस तरह से जज कर सकते हैं क्वेश्चन को, मीन्स ग्राफ भी फाइंड कर सकते हैं। ये अपन लोग सेकेंड केस देख लिए, ये पाराबोला ओपनिंग अपवर्ड एंड टचेज एट 2,2 and where y intercept is 0,4, that the case of d is equal to 0, that means equal root. Then the case third, d less than 0, that is the complex root. complex root जो होते हैं वो conjugate form में होते हैं, that means complex तो एक अलग चैप्टर हो गया, उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे वो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 जो होता है आयोटा क्यू माइनस आयोटा, आई मीन्स आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होते हैं। देन आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा, ये लोग कॉम्प्लेक्स चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो थर्ड केस है डी लेस देन 0, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट ट्रू होंगे, मीन्स कंजुगेट फॉर्म होंगे। कंजुगेट फॉर्म मीन्स एक प्लस होंगे तो एक माइनस होंगे, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ। तो एक इक्वेशन लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वेयर वी कैन फाइंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac यहाँ से क्या आ जाएंगे, डी इज इक्वल टू 1 माइनस 4, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू -3, दैट इज लेस देन 0। तो रूट्स अपन लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ तो अपन लोग डायरेक्ट सीधारी आचार्य लगा देंगे -b। तो -b जो हो गए एक्स के कॉपिशिएंट -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज कॉपिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 multiplied by coefficient of x square, that means 1, again coefficient of constant term, that is c, b square minus 4ac 1 divided by 2a, that means 2 coefficient of x square is 1. So from here we can find the roots, that is -1
प्लस माइनस 1 माइनस 4 divided by 2, that means minus 1 plus minus 3 divided by 2. So we know that minus this is a roots having the complex root, equation having the complex root minus 1. Okay, so I am continuing the next slide. Okay, next is sketching a quadratic equation. Sketching a quadratic equation. A sketch of a quadratic graph, so the key point of a quadratic point functions. रूट्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ, अपन लोग जैसे पढ़ लिए थे रूट्स, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द फंक्शन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस. अपन लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे स्केचिंग. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मीन्स वो पैराबोला जो होता है जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे होते हैं वो जो होते हैं उसके रूट्स होते हैं. मे बी फर्स्ट केस में ये फर्स्ट वाला केस हो गया जहाँ पे अलग अलग रूट दिए हुए हैं. और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, राइट. दैट मीन्स दिस वन इज द वर्टेक्स. वाई इंटरसेप्ट वेयर द फंक्शन क्रॉसेस द वाई एक्सिस. वाई इंटरसेप्ट ये हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, वाई इंटरसेप्ट अपन लोग एक्स वैल्यू जीरो करके वाई इंटरसेप्ट निकाल. वर्टेक्स जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू, ऑल्सो कॉल द टर्निंग पॉइंट. उसको टर्निंग पॉइंट भी वर्टेक्स को बोलते हैं. ये जो होता है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर मीन्स अपन लोग पढ़े थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू दिस वन इज द एक्सप्रेशन. एंड व्हेन वी जब अपन लोग इसे जीरो कर रहे होंगे ये जो हो जाएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे. एक्सप्रेशन अलग होते हैं, इक्वेशन अलग होते हैं. जब अपन जीरो कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड जब जीरो नहीं करते वो एक्सप्रेशन कहलाते हैं. ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड. ये होता है जब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब होता है ए इज ग्रेटर देन जीरो, देन पैराबोला जो होगा वो ओपनिंग अपवर्ड. और ये जो होता है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलता है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलता है, ये आगे पढ़ रहे होंगे. और जब ए जो होगा वो लेस देन जीरो होगा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो निगेटिव होगा, तो वो जो होगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे लिखा हुआ निगेटिव एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी निगेटिव. और अपन लोग के यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, जैसे ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा है, मतलब किस पॉइंट पे इसके जो होंगे वो मिनिमम वैल्यू क्या होंगे. इस इक्वेशन दे दिया था 3x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो बताओ इसके जो मिनिमम वैल्यू होंगे वो क्या होंगे. तो अपन लोग को कुछ भी नहीं करना है, इधर x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए इसका निकाल लेना था और डायरेक्ट उस इक्वेशन में पुट कर देना था और निकल जाता. अपन लोग कुछ भी याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन लोग समझ रहे होंगे सारे कंसेप्ट को. ओके, दिस इज द स्केचिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपन लोग कवर कर लिया. नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. जैसे अपन लोग बोले थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर ए जो ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मिनिमम वैल्यू जो मिलता है वो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए पे मिलता है. लेकिन अपन लोग इसको याद, मान लो अपन एग्जाम में बैठे हैं तो ये कंसेप्ट याद नहीं है. ये तो पक्का है कि माइनस बी बाई टू ए जो पे होंगे वो मिनिमम वैल्यू मिलेंगे, आइदर ए ग्रेटर देन जीरो हो या ए लेस देन जीरो हो. और मैक्सिमम वैल्यू भी इसी पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन कंडीशन मैक्सिमम जो होता है वो ए लेस देन जीरो पे मिलता है जब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस निगेटिव होता है. लेकिन अपन लोग ये मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसे याद वाद नहीं रखेंगे, ये कुछ भी नहीं याद करेंगे. अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब मोनोटोनिसिटी पढ़ा रहे होंगे उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे अपन लोग सीख रहे होंगे कैसे निकालते हैं इसको. अपन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अगर डी बाई डी एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स
अगर कर दें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाट। अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। देन वी कैन राइट 2ax प्लस, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे बाहर और x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0। तो ये जो होंगे इज इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो कि यहाँ प्लस बी है तो इधर आके राइट हैंड साइड में माइनस बी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा। तो ये हो गया x का, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। डायरेक्ट अपन लोग इक्वेशन एग्जाम में बैठे होंगे बोले निकालो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो अपन लोग इस तरह से कर रहे होंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में उस इक्वेशन को जो दिया होगा एक्सप्रेशन उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, या जो भी वेरिएबल रहेंगे उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे। वो आगे उस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे या इधर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, और इस एक्स जो भी आएंगे डिफ्रेंशिएट करके उसे अपन लोग उस इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे। दैट मीन्स अगर पुट कर दे तो वो वाई के वैल्यू आ जाएंगे, तो वही तो हो गए। जैसे अपन लोग कहाँ पे देख, हाँ जैसे एक मिनट मान लेते हैं हम सपोज ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, नहीं हुआ अगर मान लो इसे कर लेते हैं, सॉरी इसको मिटा लेंगे। तो ए ग्रेटर देन 0 है तो कहीं पे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a सपोज यहाँ लाइक कर रहे होंगे, उस पे जो होंगे इसके मिनिमम वैल्यू आएंगे यहाँ पे, वही तो है। अगर पुट कर दे तो मिनिमम वैल्यू आ जाए, और उसी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 अगर निगेटिव वैल्यू है तो अगर पुट कर दें उस एक्सप्रेशन में तो ये ग्राफ में तो ये आ जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएंगे, राइट। ये हो गया मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल माइनस बी बाई 2। यस, मिनिमम वैल्यू जो होगा उसको उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो वो आ जाएंगे। इसे याद नहीं करेंगे, ऐसे अपन लोग बोल देते 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a होता है। यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर, बट वी हैव सो मेनी पॉइंट, राइट, सो वी कांट रिमेंबर ऑल द थिंग। तो डी इक्वल टू माइनस डी बाई 4 है, ये हो गया। अपन लोग याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू एक्सप्रेशन में तो वो आ जाएगा। और सेकेंड केस ए लेस देन 0, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मिलता है, और मैक्सिमम वैल्यू ये माइनस डी बाई 4 है तो वही पुट कर देंगे, उसमें वही आ रहा बराबर ही आ रहा, लेकिन यही पुट कर देंगे। तो आप लोग बताएं, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू फॉर दिस स्लाइड 1। तो आप लोग बताएं ये कैसा लगा, तो अपन लोग नेक्स्ट कंसीडर कर रहे होंगे।